जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि सचमुच वो आज तक हमें संभाल के रखा और अपनी दया और अनुग्रह को किया कि आज हम उसके सम्मुख में आ पाते हैं, उसके निकट हम आ पाते हैं। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा कर पाए कि आइए आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। उसके लिए परमेश्वर के लिए हम लोग गीतों को गाए और उसकी महिमा स्तुति करें। आइए हम लोग महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम लोग इस गीत को गाएंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर से आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। सचमुच में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं उसके गीतों के द्वारा, सो वो हमारे रोगों से हमें चंगाई को देता है और हम सबको सुरक्षा को देता है। तो आइए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर मन आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। तो मिलकर कहें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। इसका वचन हमें बताता है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। तो आइए हम आज उस खुदा से मांगे, जो हमारी इच्छा है वो नहीं, जो खुदा की इच्छा है वो मांगे। उससे मांगे कि वो हमें आत्मा से भर दे, उसकी सामर्थ से भर दे, उसकी दया, उसकी करुणा से, उसकी क्षमा से, उसके प्रेम से भर दे। आइए हम उस खुदा को पुकारें और मिलकर कहने पाए, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम जानते रहे, प्रार्थना में निरंतर लगे रहे, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आएगी जब वो चोर ही नहीं यीशु मसीह आएगा और हम सबको, जितने उस पर विश्वास करते हैं, जितने लोग उद्धार पाए हुए हैं, उनको वो अपने साथ उठा लिया जाएगा। तो हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, एक दूसरे को प्रार्थना में बढ़ाएं, बुलाएं, क्योंकि हम कई बार कमजोर हो जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, लेकिन हम निरंतर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हम एक दूसरे के संग मेल प्रेम से रहते हुए हम निरंतर आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो
पाए, अपने हृदय को उसके सम्मुख लाए और हम खुदा से हम कहने पाए कि यीशु मसीह हम तुझे दिल से चाहते हैं प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा हम तुझको देते हैं मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रभु हम अपने सरों को झुकाएं और हम आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस। चाहे तुम दिल से गाएंगे ये दिल के, चाहे तुमको दिल से
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की हमारे खुदावंद यीशु मसीह, तेरे नाम की जय हो मेरे राजा। तू सेनाओं का यहोवा, तू राजाओं का राजा, तू ऊंचे सिंहासन पर विराजमान एकमात्र जीवित और सच्चा खुदा है प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु दुआ करते हैं आज हम हर एक बीमार जनों के लिए मेरे खुदा, जो प्रभु जी गंभीर बीमारियों से ग्रसित पाए जाते हैं, जो अपनी आशा खो चुके हैं प्रभु जी, जो हताश पाए जाते हैं, जो निराश पाए जाते हैं, उन सारे लोगों को तेरे चरणों के सम्मुख हम लाते हैं मेरे खुदा। तू आशा का परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु, जितने लोग तुझ पर आशा करते हैं उसका मुख कभी काला नहीं होता मेरे खुदा, वे कभी निराश नहीं होते मेरे खुदावंद यीशु। हाँ प्रभु, उन लोगों को तेरे चरणों के सम्मुख लाते हैं जो हताश पाए जाते हैं, निराश पाए जाते हैं, जो आशाहीन हो चुके हैं मेरे खुदा, जो अपने जीवन को नाश करने वाले होते हैं प्रभु जी, नाश करना चाहते हैं मेरे खुदा। प्रभु तू उनसे बोल और बातचीत कर मेरे खुदा, सहायता कर उनकी प्रभु जी, मदद कर मेरे खुदा। उन्हें यह नहीं पता प्रभु जी कि तुझ में आशा है मेरे खुदा, उन्हें दे प्रभु की वे जानने पाए, तुझको जानने पाए प्रभु, तेरे प्रेम को जानने पाए मेरे खुदा। हाँ प्रभु, उन्हें प्रभु जी उनकी अवस्था से तू ही उन्हें उबार मेरे खुदा, उन्हें प्रभु जी अपनी उपस्थिति में तू ले दे मेरे राजा, सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हाँ प्रभु, अब तक तूने संभाला है हम सबको प्रभु, जीवितों के बीच में रखा है, फिर से एक बार तेरी महिमा करने के लिए उन्हें सहायता किया, मदद किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और विश्वास करते हैं प्रभु कि तू आगे भी प्रभु जी निरंतर अपने वचनों के अनुसार हम हर एक से बर्ताव करने वाला परमेश्वर है। तू प्रभु अपने सहायता को हमें देता है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू प्रभु जी हमें संभालेगा, और मुसीबत से, हर संकट से, हर बीमारी से तू बचाएगा मेरे खुदा। हाँ प्रभु, इन सारी बातों के साथ प्रभु जी हम सारी भक्ति, आदर और महिमा सिर्फ तुझे देते हैं, और धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और सर्व राज्य में ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर की महिमा होने पाए, और सबको प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मसीही नमस्कार। आज एक बार प्रभु ने और हमें मौका दिया कि उनके साथ संगति कर पाएं, और प्रति समय के भांति आज भी आइए हम एक साथ प्रभु के साथ बैठ पाएं और परमेश्वर की नाम की महिमा कर पाएं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आज 74th स्वतंत्रता दिवस में हम पाए जाते हैं, और हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पूर्वज लोग, वीर लोग, कई लोग शहीद हुए हैं, और आज हम उसके यादगार में जमा हो पाते हैं और हम स्वतंत्र भारत में पाए जाते हैं। सो प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। एक वचन की ओर हम लोग जाएंगे जो हमें मिलता है गलाती की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय का 1 पद में। उस वचन में जाने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना कर लें। जीवित, महान और सामर्थ से भरा हुआ प्रभु, हम धन्यवाद करते हुए तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा होने पाए और आपकी जय जयकार होने पाए। प्रभु, तूने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हुए जहां तक आवाज पहुंचती है प्रभु जी, जो लोग भी देखते हैं परमेश्वर, वो प्रत्येक जन तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण होने पाए और तेरी आत्मा से भर जाने पाए और तेरा वचन उनके हृदय तक पहुंचने पाए। प्रभु परमेश्वर, व्यक्ति विशेष को बदलने के लिए, परिवार को बदलने के लिए, आर्थिक और आत्मिक बातों को बदलने के लिए आपकी आत्मा सहायता और मदद करने पाए। बाकी सब बात को तेरे हाथों में सौंपते हुए आशीष और अनुग्रह मांगते हैं और प्रार्थना हम यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनो, स्वर्ग में दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं एक वचन को जो हमें मिलता है गलाती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय का 1 पद को। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है,
यहाँ पर लिखा है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो अतः हमें इसी में स्थिर रहना है। और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। और कहता है दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, मगर मसीह ने जो हमें स्वतंत्र किया है, ये स्वतंत्रता गलत रीति से इस्तेमाल ना होने पाए। मगर परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, हम आगे चल करके देखेंगे। और हमें कहता है कि तुम दूसरे प्रकार की जुआ में, अस्वतंत्रता की जुआ में ना जुतो, ऐसा कहा है। सो प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हम इस बात से वाकिफ हैं कि हम 74वां स्वतंत्रता दिवस में हम पाए जाते हैं, और इसके पीछे की जो कहानी है, और वीर शहीद लोग भारत को विदेशी ताकतों से स्वतंत्र करने के लिए बहुत शहीद हुए और खून खराबा हुआ, लहू बहाया गया। अर्थात एक बात तो पक्का है कि बिना लहू बहाए स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। सो ये इस बात का द्योतक है, यदि होने से भी ये राजनीतिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। पर एक सवाल मैं करना चाहूंगा, क्या हम सचमुच में स्वतंत्र हैं? हम स्वतंत्र भारत में तो पाए जाते हैं, परंतु क्या सचमुच में स्वतंत्र हैं? एक हम अपने अंदर से, अपनी आत्मा से, अपने मन से एक सवाल को पूछ ले आज अपने आप से, क्या हम स्वतंत्र हैं? परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है गलाती 5:1 में, परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। एक और बार पढ़ देंगे उसको। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। अतः हमें इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहना है, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। और दासत्व के या गुलामी के जुए में फिर से हम ना जुतने पाए। यीशु मसीह में जो स्वतंत्रता हमें मिली है वो यूं ही नहीं मिली है। प्रियो, गलाती उसका 5:19 पद से आगे पढ़ेंगे 20 पद तक, तो बहुत सारी बातें आपको मिलेगी। लंबा चौड़ा लिस्ट दिया गया है। हम ऑल टुगेदर संसारिक थे, परमेश्वर ने यीशु मसीह में हो करके हमें आजाद किया, हमें स्वतंत्र किया है, और ये अंदर से स्वतंत्र किया है, हमारी आत्मा को स्वतंत्र किया है। हम जो पाप के दासत्व में पाए जाते थे, हम उस जुए में जुते हुए थे, हमें प्रभु ने आजाद किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर आजाद किया, स्वतंत्र किया। और हम थोड़ा आगे बढ़ करके इस बात का चंद शब्दों में मैं बखान कर देना चाहूंगा कि यीशु में परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से आजाद किया। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आया मरियम के पास में, और एक संदेश को दिया और कहा तुझसे एक बालक उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु होगा, जो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। और यूहन्ना ने यह गवाही दिया कि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाकर ले जाता है। पुराने नियम में भी देखेंगे या और कल्चर में भी देखेंगे और धर्मों में भी देखेंगे तो हम पाएंगे कि बिना लहू बहाए हुए परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है या पापों की क्षमा नहीं होती है। हम वास्तव में पाप की गुलामी में थे और इससे स्वतंत्र होने का कोई दूसरा साधन नहीं था, उपाय नहीं था। मनुष्य अपने तरीका से बहुत सारे कामों को किए, बलिदान चढ़ाए। पुराना नियम में पूरे हम पलट के देखेंगे, बाई पन्ना आपको बलिदान मिलेगा, रक्त दिखेगा। अर्थात जब पापों का प्रायश्चित करना है तो लहू के द्वारा होगा। मगर नए नियम में यीशु ने अपना स्वयं का लहू बहा करके ये प्रायश्चित का कीमत चुकाया है और हमारे ऊपर जो पाप का दंड था उसे अपने ऊपर लिया है। और इस बात को हम कलवरी क्रूस पर बखूबी देख पाते हैं कि उन्होंने उनकी लहू कैसे बही, किस तरह की ताड़नाओं को उसने सहा। सो प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। और इसके लहू बहने के कारण से चूंकि बलिदान पूरा हो गया, जो डिमांड था परमेश्वर का, मांग था, वो प्रायश्चित का मांग को लहू के द्वारा यीशु ने पूरा किया। और यीशु ने स्वयं अपने शब्दों में कहा, अपने मुख से कहा कि मैं अपने प्राण को इच्छा से, स्व इच्छा से मैं देता हूं, कोई ले नहीं सकता। सो इस प्रकार से यीशु के लहू के बहने से या लहू बहने के कारण से हम और आप
को परमेश्वर ने यीशु मसीह में आजाद किया है, स्वतंत्र किया है, मगर अब वो कहता है हमें इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहना है। अर्थात हम पिछले जिन चीजों को छोड़ आए हैं, हमें वापस उसी में नहीं जाना है। ये परमेश्वर का संदेश है। हम 5:1 में पढ़ते हैं कि हम वापस उस जुए में ना जुटे, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें स्वतंत्र किया है और इसी स्वतंत्रता में हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है, और ताकि हम उस जुए में और ना जुटने पाए। तो मेरे प्रियो, आइए आज के संदेश में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे सांसारिक या राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लहू बहाए लोग, आत्मिक स्वतंत्रता के लिए यीशु ने लहू बहाया और हमें आजाद किया। हमारी आजादी यीशु मसीह में है, अर्थात यीशु के आदेश को पालन करना है। हमें इसी में स्थिर रहने की जरूरत है। एक और वचन को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना का उसका 8 अध्याय का 12 पद में, जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को और अपने प्रचार कार्य के दरमियान, सेवकाई के दरमियान में कहा है, जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने एक और बार लोगों से ऊंची आवाज में कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा और जो मेरे आज्ञाओं को मानेगा अर्थात मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में ना वो चलेगा। अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। सो प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ही जगत की ज्योति है, और कहा कि जो मेरे पीछे होंगे वो अंधकार में नहीं चलेंगे, अर्थात उस जुए में, पुराने जुए में नहीं जुटेंगे। इसका मतलब यह है कि हम यीशु मसीह के पास आए हैं, जीवन का ज्योति पाए हैं, क्योंकि यीशु में जीवन का ज्योति पाया जाता है। मनुष्य का ज्योति या जीवन उसी में पाया जाता है। एक और वचन उसमें लिखा हुआ है 32 पद में, 8 का 32 में, और संभवतः आज के लिए ये मेरा अंतिम पद होगा। तुम सत्य को जानोगे, और यहाँ लिखा है तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम सत्य को जानोगे और ये सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लोग इन दिनों में सत्य की खोज में हैं। सबका अलग अलग परंपरा है सत्य को ढूंढने के लिए, मगर तब बाइबल बोलता है, ये यीशु के विषय में बोलता है, जब तुम सत्य को जानोगे और ये सत्य स्वतंत्र करेगा। प्रियो, सत्य यीशु है। सत्य यीशु है, क्योंकि उसने स्वयं अपनी गवाही में कहा कि मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया हूं। सो ये यीशु सत्य है, और यीशु का सत्य के मतलब है कि यीशु फंसा हो गया हमारे पापों के लिए। क्रूस के वेदी में उन्होंने स्वयं का बलिदान दिया और हमारे लिए फंसा बन गया, और ये मेमना हमारे पापों को उठा करके ले गया। लोग उसके मृत शव को गाड़ दिए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और ये मृतकों और जीवितों दोनों का न्याय करने के लिए एक बार फिर से प्रकट होने वाला है। यही सत्य है, और इस सत्य पर जो विश्वास करते हैं, लिखा है वे अंधकार में नहीं चलेंगे, और वो सत्य उनको स्वतंत्र कर देगा। और ये आंतरिक फ्रीडम है, आंतरिक स्वतंत्रता है। इसी के विषय में परमेश्वर के वचन में पढ़े, गलाती 5:1 में, वहां पर कहता है, और परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र किया है, अर्थात यीशु के आदेश के अधीन में रहना है और वापस उस जुए में नहीं जुटना है। मेरे प्रियो, आज मैं समाप्त करने पर हूं, और इसलिए मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि जब आज प्रभु ने अपने दान वरदान से हमें परिपूर्ण किया है, हमें मसीह होने का एक अवसर दिया है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। आइए हम उसके आदेश के अधीनता में रहें और आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हम प्रत्येक जन को आशीष देने पाए। एक और बार अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना कर लेंगे। जीवित और महान और सामर्थ से भरा हुआ प्रभु, हम धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं, और अब तक संभालने के लिए धन्यवाद। तेरे वचन को प्रचारने के लिए छोटा अवसर दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रत्येक श्रोतागणों को, हर एक को आशीष देना। और यदि कोई आज भी बंधन में पाए जाते हैं, तो यीशु के नाम में वो स्वतंत्रता को हासिल करने पाए, और परमेश्वर हमेशा स्वतंत्र रहने पाए, और इस स्वतंत्रता में स्थिर रहने पाए, तुझ में स्थिर रहने पाए, तेरे आदेश में स्थिर रहने पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद के साथ तेरे Hath में सौंपे जाते हैं, और यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर की महिमा होने पाए, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।